हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं जो कि अक्टूबर तक अप टू डेट है। उसका पार्ट नंबर रहेगा 4 और ये रहेगा एमसीक्यू के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष कर रहा है किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है अन्नालेना बैरबॉक को। अन्नालेना बैरबॉक को चुना गया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, तो ये इनका संबंध हो जाएगा किस खेल से, तो क्रिकेट से। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया, तो इनका भी संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये राज्य हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना जो राज्य है इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को गठन हुआ था और ये 2025 में अपना 12वां स्थापना दिवस मना रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है। कितने वर्षों की योजना के कार्य की घोषणा की है, तो ये घोषणा किया है 5 वर्ष की योजना के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है। रायगढ़ किला स्थित है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है, तो ये अधिकार हो जाएगा मातृत्व अवकाश अधिकार। मातृत्व अवकाश अधिकार को इसे मौलिक अधिकार माना है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया, ये किया गया है मलेशिया में। आगे हो जाएगा, बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है, तो ये बनाया है शुभम गिल को। आगे देखेंगे, अगला है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा कौंडिन्या। इसका नाम क्या है, तो कौंडिन्या है। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है। यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीत लिया है टोटेनहम हॉटस्पर। टोटेनहम हॉटस्पर ऑप्शन हो जाएगा सी। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड कर किसने जीता है, तो ये जीत लिया है, किसने जीता है, तो ये जीता है जफर पनाही ने। ऑप्शन हो जाएगा डी। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में समान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सागर में समान जो योजना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है, तो ये जीते हैं कौन, मोनिका केजिया सेम्बरिंग। मोनिका केजिया सोमबरिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है, तो इस अभियान के नाम हो जाएगा वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है, कनक बघवार। कनक बघवार जी जीता है। आगे देखेंगे, भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है। कितनी तक, तो 1200 तक। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है। ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है, तो ये जारी किया है गुजरात। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ पे हुई है, ये हुआ श्रीलंका में।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इनका नाम हो जाएगा जो रूट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो ये किया है अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो इस द्वीप समूह के नाम हो जाएगा चागोस द्वीप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले एआई आधारित गैर इंसेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च हुआ है हैदराबाद में। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ये किस देश के हैं? तो स्कॉटलैंड के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? संसद रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाएगा? 17 लोगों को। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? तो ये किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में। आगे हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया? ये किया गया है जिनेवा में। जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है कनक बगवार। ऑप्शन हो जाएगा बी। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नीदरलैंड में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? 891। कितना? 891। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? समुद्रयान को लॉन्च किया जाएगा 2026 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया जाएगा? किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है भारत। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? ये हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। आगे हो जाएगा, किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो E0 FIR पहल शुरू किया गया है दिल्ली राज्य में। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो ये सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरुणाभ घोष को। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? इन्होंने जीता है कन्नड़ भाषा के लिए। आगे हो जाएगा, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो ये चढ़ी हैं माउंट एवरेस्ट पर। किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जल्ला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखेंगे, चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? चीन और किस देश के बीच
चीन और कंबोडिया के बीच। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नया नाम क्या दिया गया है? तो इसका नया नाम दिया गया है, इसका नया नाम क्या है? ये हो जाएगा नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका पहला संस्करण का उद्घाटन हुआ है दीव के घोघला बीच पे। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? ऑपरेशन ओलिविया किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये हुआ है उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा में। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? इस देश के नाम हो जाएगा चीन। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत के पहला राज्य कौन बन गया है? ये राज्य है मिजोरम। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ये जीता है बार्सिलोना ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? ये मिशन कौन सा था? 101वां मिशन था। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये राज्य हो जाएगा केरल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? ये किया गया है अमेरिका में। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का जो खिताब है किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? एलिस रैंडमा ने, एलिस रैंडमा ने। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी ओर किसे मिला है? मानद पाल्मे डी ओर कह रहा है कि किसे दिया गया है? तो मानद पाल्मे डी ओर दिया गया है रॉबर्ट डी नीरो को, रॉबर्ट डी नीरो को। आगे हो जाएगा ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो गया का नाम बदलकर रख दिया गया है गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया है 50वां। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? ये राज्य हो जाएगा असम। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के नया अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर अजय कुमार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है किस राज्य में? तो गुजरात में। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? इनका नाम है LR श्रीहरि। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है महाराष्ट्र। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन नादेर को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? जो मेहदी हसन मिराज हैं किस देश के हैं? तो बांग्लादेश के। आगे हो जाएगा किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है डेनमार्क में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें बिहार का स्थान है 15वां। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा नए सरकारी आदेश के अनुसार
प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का जो अधिकार दिया गया है, ये दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ये जीता है मारिया एंगेला हंगरिया। मारिया एंगेला हंगरिया को ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है इंदौर। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया? तो ये हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? तो श्रीलंका में। आगे हो जाएगा, हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत के पहला स्थान है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये हुआ है हैदराबाद में। आगे हो जाएगा, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की प्रजनन दर क्या है? तो भारत की प्रजनन दर हो जाएगा 2.0। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? किस वर्ष तक जो महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? किस वर्ष तक? तो 2031 तक। आगे देखेंगे, बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? भुवन रिभु। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश बना है भूटान। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 है, इसमें भारत के कौन सा स्थान मिला है? 151वां। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। आगे हो जाएगा, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो ये किस राज्य के हैं? तो बिहार के। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो महाराष्ट्र समझौता किया है मध्य प्रदेश के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो कश्मीर में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इस ऑपरेशन के नाम हो जाएगा ऑपरेशन केलर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? ये किस देश का कर है कि ला प्रेस जो अखबार है किस देश का है? निकारागुआ का है। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज के नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा INS अर्नाला। आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? इसका कोड नेम हो जाएगा ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? विराट कोहली लिए हैं टेस्ट क्रिकेट से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? किस देश में? अफगानिस्तान में। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ये किस शहर में हुआ है? तो लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखते हैं,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मानव विकास सूचकांक में दुनिया भर में 193 देश में भारत के कौन सा स्थान है? 130वां। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई? किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई? तो ये हुआ है राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये खिलाड़ी के नाम हो जाएगा रवि दहिया। रवि दहिया। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? ये देश के नाम हो जाएगा दक्षिण कोरिया। आगे देखेंगे, किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? इस भारतीय फिल्म के नाम हो जाएगा माई लैंड। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है? 100% ई गवर्नेंस राज्य कह रहा है कि कौन सा राज्य बन गया है? तो तेलंगाना। आगे देखेंगे, मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? कितने मिलियन टन? 354.64 मिलियन टन। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा लिवरपूल। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ पे किया है? तो इसका पहला उड़ान परीक्षण हुआ है मध्य प्रदेश के श्योपुर में। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया? तो इस ऑपरेशन के नाम था ऑपरेशन सिंदूर। आगे बढ़ेंगे, 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो भारत को मुक्त किया है ट्रैकोमा बीमारी से। जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो यह पहला देश हो जाएगा अपना देश भारत। आगे बढ़ेंगे, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो भारत के निर्यात के कुल मूल्य हो जाएगा 824.9 बिलियन डॉलर। एशियाई खेल 2026 कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? एशियाई खेल 2026 कह रहा है कि कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? ये किए जाएंगे एची और नागोया में। एची और नागोया में। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? इनका नाम हो जाएगा रॉनी ओ सुलिवन। रॉनी ओ सुलिवन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की? ये संगठन का नाम हो जाएगा RBI। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 1 मई 2025 को मनाया है महाराष्ट्र और गुजरात। दोनों के गठन हुआ था 1 मई 1960 को। आगे देखेंगे, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिरला को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पे है? IIS बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार
गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अच्युत सामंत को। ISSF विश्व कप 2025 में 7 पदकों के साथ किस स्थान पे भारत रहा है? करा कि भारत के कौन सा स्थान है? तो ये भारत का स्थान हो जाएगा तीसरा। और 7 पदक में भारत जीता है 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 1 कांस्य पदक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? किस राज्य के कर मुख्यमंत्री? तो ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये की गई है कहाँ पे? तो चेन्नई में। दक्षिण भारत के पहला AC ट्रेन कहाँ पे शुरू की गई? ये AC पैसेंजर ट्रेन है, तो भारत के चेन्नई में। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? तो पटना में। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा शुरू की है? तो ये किया है महाराष्ट्र। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पे है? तो इसमें भारत का स्थान कहेगा कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा 6ठा। आगे हो जाएगा, दुनिया के सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? तो ये बनाया है चीन। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, किसे गोल्ड हाउस गल्ला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? किसे गोल्ड हाउस गल्ला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम योजना की मेजबानी की? तो आयुष मंत्रालय। आगे देखेंगे, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? थांगजिंग पहाड़ियाँ जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। गांव स्तर पर पूर्वाशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य इसमें से हो जाएगा कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? तो ये राज्य हो जाएगा बिहार। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो उसे ला के रखा गया था कुनो नेशनल पार्क में, अब इसे स्थानांतरित किया जाएगा गांधी सागर में। और ये दोनों कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। आगे देखेंगे, इसका आंसर सी था, गांधी सागर में। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया? नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को। इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला करे कि शहर कौन सा होगा? तो हो जाएगा अमरावती। आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? भारत के पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया जाएगा अमरावती में। हाल ही में कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? तो ये शहनाई कहाँ के? तो बनारस के। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की? हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने किया है? तो भूटान। आगे हो जाएगा, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ये कौन है? जॉर्जिया वेल, और कहाँ के है? तो ऑस्ट्रेलिया के। आगे देखेंगे,
किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू सेल्ड लॉन्च किया गया? ये किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया भारत के द्वारा। लॉरियस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस खेल से संबंधित है? इनका संबंध हो जाएगा पोल वाल्टर से। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबुट्टा। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबुट्टा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा राजगीर में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? किस देश के राष्ट्रपति? रूस के राष्ट्रपति। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? किस फुटबॉल टीम ये जीता है? तो चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। चर्चिल ब्रदर FC गोवा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई 150वीं। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? यहाँ दौरा होगा। अप्रैल 2025 में भारत के दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये हो जाएंगे JD वेंस। ऑप्शन हो जाएगा B। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक सैन्य अभ्यास कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? इसका संस्करण है 6ठा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर में नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो ये जीत लिया है पंजाब। आगे देखेंगे 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ पे आयोजित किया गया है? डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये अल धफरा एयरबेस UAE में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? ये राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय हो जाएंगी अनुराधा गर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हो जाएंगे जस्टिस BR गवई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? कितने स्थल को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा 16। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाला गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो ये किसे दिया गया है? समर अबू एलॉफ को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं हितेश गुलिया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? ये चुना गया है किसे? तो राम मोहन नायडू को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया? तो इनका संबंध हो जाएगा हॉकी से। आगे देखेंगे, अगला है 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ पर स्थित है? बाबा बौखनाग सुरंग स्थित है उत्तराखंड में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो भारत निसार मिशन लॉन्च करेगा नासा के साथ मिलकर।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर हो जाएगा गज सिंह, और ये बिहार में इसका आयोजन किया गया था। पहला पे हो जाएगा महाराष्ट्र, ये जो ट्रॉफी जीतने में पहला महाराष्ट्र हो जाएगा, और बिहार के कहेगा स्थान कौन सा है? तो बिहार का हो जाएगा 15वां स्थान। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कहेगा कौन है? तो ये हो जाएंगे शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? तो 90 स्थापना दिवस मनाया है उड़ीसा। आगे देख लेंगे, किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई? तो ये की गई किस देश में? तो जापान में। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो ये बना है अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? ये बन गया महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? 821 सेना को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? यानी कि सरकारी अस्पताल में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने में पहला स्थान पे कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा बिहार। किस देश की मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मसाकी काशीवारा को, और किस देश से इनका संबंध हो जाएगा? तो ये है जापान के। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो भारत के निर्यात में 5.5% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? पूर्ण डिजिटल कहेगा तो ये हो जाएगा केरल, और पूर्ण कहेगा साक्षर राज्य तो मिजोरम, और डिजिटल कहेगा तो केरल हो जाएगा। आगे देखेंगे, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कॉलम और कवच 20 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की? आईआईटी मुंबई। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? ई सेहत ऐप के शुभारंभ किस कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये किए हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? पुस्तक संस्कृति के 5वां अध्याय किस बारे में है? पीएम मोदी के भाषणों का संकलन के बारे में है। आगे देखेंगे, आगे हो जा रहा है, आगे है, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है पी शिवकामी को। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा क्यू शील्ड। आगे बढ़ते हैं, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? यह है 26%। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? 35वां राज्य बन गया है दिल्ली। इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता? इंडियन सुपर लीग के खिताब कह रहा है कि किसने जीता है? तो ये जीत लिया है मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM स्थापित किया गया है? तो देश के पहला कह रहा है कौन सी ट्रेन में ATM स्थापित किया गया है? पंचवटी एक्सप्रेस में। आगे हो जाएगा, हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। कहाँ पे? तो गुजरात में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, एसी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है केरल में।
भरणी उत्सव केरल में मनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डी नागेश्वर रेड्डी को। किसे किया गया? डी नागेश्वर रेड्डी को। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर किसने हासिल किया है? तो ये किया है तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज जिसका नाम नए पंबन ब्रिज है का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन कौन सा राज्य शुरू किया है? तो नागालैंड। आगे हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? राज्य के 25वां अभयारण्य कौन सा राज्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश, जिसका नाम हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य। चर्चा में रहा तहबूर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? इनका संबंध हो जाएगा 26/11 मुंबई हमला से। आगे देखेंगे, 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? तो अमेरिका ने चीन को बाहर रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 8 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? की टू द सिटी ऑफ लिस्बन पुरस्कार। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है? ये राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के नाम हो जाएगा मित्र विभूषण। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, फ्रेड डायरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये बने हैं सुदर्शन पटनायक। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? तो ये राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे हो जाएगा, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका हुआ है थाईलैंड में। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं विराट कोहली। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो लिंगानुपात हो गया 918 से 930। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर आया है? तो इसमें शीर्ष पे कह रहा है कि कौन सा है? तो इसमें शीर्ष पे हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है आकर्ष श्रॉफ को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो पहला यूरोपीय देश बन गया है हंगरी। आगे हो जाएगा, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कह रहा है कि कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो इसमें शीर्ष पे है उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ये ऐलान किया है? तो ये कर लिया है हरियाणा। आगे देखेंगे, दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष पर राज्य है राजस्थान। आगे हो जाएगा,
केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 728। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ था? लोकसभा में पारित हुआ था 2 अप्रैल 2025 में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कह रहा है कि कौन सा स्थान पे है? तो भारत का स्थान हो जाएगा 36वें। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा महिला कप 2025 की मेजबानी कर रहा है, कौन सा देश करेगा? ये करेगा यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ेंगे। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनेका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो ये दिया गया है मृदुलिका झा को।